हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको लाइनिंग वाली शर्ट कैसे कट करते हैं वो बताऊंगी। पहले हमने सिंपल सूट कट किया था विदाउट लाइनिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने शर्ट को लाइनिंग लगानी है तो उसको कैसे कट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास मेजरमेंट, सारी शर्ट की मेजरमेंट है। ये मेरे पास 4 फोल्ड फैब्रिक है। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। पहले इसकी लेंथ देखेंगे कि हमारे पास लेंथ कितनी है। हमारी शर्ट की लेंथ है 40। तो लाइनिंग की लेंथ जो है वो हम शर्ट से कम लेंगे। ये है 38.5। तो हम पूरी लेंथ लेंगे, इसमें हम फोल्ड भी करेंगे। तो 37 के अराउंड हमारे पास जो लेंथ इसकी रह जाएगी और शर्ट के नीचे बिल्कुल सही आएगी। इसके बाद क्या करना है, कट करने से पहले हमने इसको सारे फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। और जब भी आपने लाइनिंग लगानी है पहले वॉश कर लेना है, फिर उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैंने पहले वॉश कर लिया था, आयरन भी करके रखा था इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है घेरा लेंगे। वो हमारे पास है 23। इसकी हिप है, हिप के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसका घेरा आता है। तो हमारे पास 23 है, उसमें हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। मैं 20, तो हम लेंगे 27। पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद ये मैंने सारा 27 पे इसको मार्क कर लिया है। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। हमने शर्ट से पहले लाइनिंग को कट करना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी मेजरमेंट होगी वो सारी हम लाइनिंग के ऊपर लेंगे। उसके बाद हम शर्ट के कपड़े को कट करेंगे। आपने लाइनिंग अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे सारा। लाइनिंग को सेट करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक, अगर सिल्क फैब्रिक भी हो ना, तो पहले अगर लाइनिंग को कट करेंगे तो उसको कट करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, मैंने ये सारी सेट करने के बाद
इसको 4 फोल्ड करके मैं अपनी साइड रख लेती हूँ। पहले आपने इसको सेट कर लेना है और बंद वाली साइड में अपनी साइड रखूंगी। अब इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब अच्छे से सेट करके रखने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। जितनी हमारे पास जो रेडी तीरा है वो 12 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 6 इंच इसको तीरा रखेंगे, 6 इंच। उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका हम मोटा रखेंगे वो 7.5 रखेंगे। और जो कमर है 14.5 पे कमर रखेंगे और इधर से हम नीचे देखेंगे 15 पे हम इसकी हिप रखेंगे। जहाँ पे हमने जो मोटे का निशान लगाया था उसके नीचे से हम इसको मेजर करेंगे 15, और इसकी प्लेट भी पड़ेगी जो साइड प्लेट है, तो उसके बाद जो 14.5 हमारे पास बच जाएगा। हमारी हिप कितनी है, पहले हिप लेते हैं। 23 हमारी हिप है। 23 का हाफ हुआ 3 का हाफ 11.5, तो हम इधर लेंगे 11.5 इंच। हमारी जो कमर है वो है 19.5। 19.5 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये किस लिए लिया है हमने, जो हमने इसमें प्लेट डालनी है उसके लिए। उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे। आप बिल्कुल सीधी शेप मत दीजिएगा, नहीं तो ये कॉर्नर बाहर निकल आता है। इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे राउंड करके दिया कीजिए। जब थोड़ा सा हैवी साइज होता है ना, तो इसको थोड़ा सा राउंड कर देना चाहिए हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी है फिटिंग का है, हमारे पास है 21.5 21.5 और 2 इंच नीचे हमारा है 21.5 नीचे से है, और ऊपर से हम क्या करेंगे 21 ऊपर से लेंगे। जो हमारे ये बाहर कॉर्नर निकलते हैं ना अंडर बस्ट से, वो बाहर नहीं आते। आपके पास अगर प्रॉपर मेजरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। मेरे पास प्रॉपर अंडर बस्ट का नहीं है, तो मैं इसका हाफ इंच अंदर करके लूंगी स्टिचिंग करते वक्त। उसके बाद क्या करेंगे, ये मैं लूंगी 1.5। पहले मैंने इसका 7.5 लिया, उसका हाफ करेंगे
और फिर इसका भी हम हाफ कर देंगे। और ये हम लेंगे 1 इंच इसका। इसका ये मैंने 1.5 लिया और ये हमारा हो गया 2.2। तो इधर से जो मैंने पीछे वाला जो हमारा शोल्डर कटेगा उसकी कटिंग हम करेंगे 2.2 से। आप 2 भी ले सकते हो। पूरा 2 लेने के बाद आप 1.2 के अराउंड ले सकते हैं अंदर का। ठीक है, उसके बाद हमने शेप दे देनी है इसको। शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकाल देते हैं। ये पहले हमने बाहर वाला जो राउंड शोल्डर था उसको हमने कट कर लिया। अब इसको हम ओपन कर देते हैं। जो हमारा बीच में जुड़ा हुआ था जो फैब्रिक, उसको हम ओपन करके रख देते हैं। उसके बाद जो अंदर वाला फैब्रिक है इसकी जो शेप देनी है राउंड, वो देंगे। अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा इधर नेक लगेगा। अब हमने इसकी प्लेट्स जो डालनी है उसकी वो हम मेजरमेंट लेंगे। ऊपर से हमने रखना है नीचे 12 इंच। हम क्या करेंगे 12 इंच पे लेंगे और जो नीचे हम इसकी लेंथ रखेंगे वो 7.5 रखेंगे। और इसका हम लेंगे 3.5। ये हम लेंगे 3.5। इसका हम 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच पर मार्क कर दिया है और इधर से हमने 3 इंच पे मार्क किया है। ऊपर से हम लेंगे 6 इंच और अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ऊपर से हमने 6 इंच पे मार्क किया है और साइड से हमने डिफरेंस लिया है 3 इंच का और दोनों को हमने मिला दिया। ये हमारी साइड प्लेट डल जाएगी। ये 3 इंच है। और अब हम शोल्डर से जो हमारी प्लेट का डिफरेंस जो हमने डिफरेंस लिया है वो 2.5 इंच लिया है और ऊपर से हम अब शोल्डर से इसको मिला देंगे जो हमने 2.5 इंच पे निशानी लगाई थी। ये 2.5 इंच का डिफरेंस है। ये हमारी साइड की निशानी लग के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, पूरे फैब्रिक पे हम प्लेट्स की निशानियाँ लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पे हम जो हमारी सेंटर की प्लेट होती है उसकी निशानियाँ हम लगा लेंगे। अगर आप लाइनिंग के ऊपर कटिंग करते हो तो आपको आसानी रहती है, नहीं तो बाद में आपको अगर आप मेन फैब्रिक पे अगर आप
कटिंग करते हो, सारे निशान लगाते हो, जो भी आपने निशान लिए होते हैं, बाद में आप उसके ऊपर जो लाइनिंग है उसको रख के कट करते हो तो बाद में आपको दिक्कत होती है और जो आपकी जो मेज़रमेंट होती है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए आप पहले लाइनिंग के ऊपर ही कटिंग कीजिए। जो हमने नीचे से मैं सीधा कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है वो मैंने कट करके सीधा कर लिया है। और अब हम पीछे का नेक कटिंग करेंगे। ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच है और हम 8.5 इंच पे इसकी लेंथ लेंगे। हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा और नीचे से मैं 3 इंच लूँगी। ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया, नीचे से 3 इंच लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये बनने के बाद फैलेगा नहीं। अब इसको हम शेप देंगे। शेप देने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक नेक भी हमने कट कर लिया है और सारे निशान लगाकर हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। वो कैसे करनी है, हमने मेन जो हमारे पास मेन फैब्रिक है उसको लेना है। इसकी फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ये डबल फोल्ड है और डबल फोल्ड पे हमने इसको ऐसे ही ले लेना है और इसकी हम क्या करेंगे, लेंथ निकालनी है। हमारी लेंथ थी, हमने 41 लेंथ इसकी ली थी, तो उसमें मैं अब इसको पहले सीधा रख लेना है। पहले हम इसको मेज़र करेंगे। हमारी जो लेंथ है वो 41 है, उसमें मैं 3 इंच ऐड करूँगी। हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा और जो 2.5 इंच है नीचे हम फोल्डिंग में लेंगे। पहले मैं नीचे से जो अनइवन कपड़ा है उसको कट कर लेती हूँ। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। और अब हम जब भी कोई भी फैब्रिक कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रिंटिंग को देखते हैं। अगर फ्लावर्स हैं तो हम उसकी साइड देखते हैं, दोनों सेम साइड होने चाहिए, क्योंकि ये हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ये हमने सीधा ही फ्रंट और बैक हमारा एक साइड से ही निकल जाएगा, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों साइड सेम इसकी साइड रहेगी फ्लावर्स की। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। पहले हमने इसकी लेंथ ली। लेंथ हमारी जो थी वो हमने 41 में 3 इंच ऐड किया तो हमने 44 ले ली। लेंथ की जो निशान है वो लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। दोनों साइड जो हमने निशान लगाए थे उसको हमने मिलाकर सीधा कर देना है। अभी इसको सीधा ही निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साइड से ही निकल जाएगा और जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसकी हम बाद में आर्म्स कट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारा फैब्रिक है, ये डबल फोल्ड है,
सबसे पहले हम इसको दोनों को कट करेंगे और आगे और पीछे का जो फैब्रिक है दोनों को अलग करेंगे। अलग करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी दोनों फ्लावर्स देखने होते हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैब्रिक हमारा सेम साइड से ही दोनों साइड हमारी निकल गई। तो हम एक साइड को एक बार साइड करेंगे और दूसरी साइड को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी फ्रंट साइड है पहले इसको हम कट करेंगे, पहले इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। कन्नी से कन्नी मैच करके हमने क्या किया, अच्छे से इसको सेट कर लिया, सेट करके बिठा लिया। अभी हम इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। ये हमारा बैक के लिए इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले हम फ्रंट का कट करते हैं। और फ्रंट का जो हमने लाइनिंग में से कट किया था उसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे। आपने ऊपर से रखते वक्त पूरे ध्यान से रखना है फैब्रिक के ऊपर कि कहीं से कम ज़्यादा ना हो। किनारी से किनारी मिलाते हुए जो बंद साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है और दोनों साइड मैंने जो लाइनिंग की कटिंग की हुई बंद साइड है वो और जो फैब्रिक की बंद साइड, दोनों के हमने एक साइड रखना है और खुली साइड दोनों को देखकर एक साइड रखना है। नेक का वो निकाल दिया मैंने, कटिंग कर ली। अब साइड से कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है। इस तरीके से अगर हम पहले लाइनिंग को कट करते हैं, बाद में उसके मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कट करते हैं तो कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है और कटिंग प्रॉपर तरीके से होती है। मेज़रमेंट भी अच्छे से रहती है, ये नहीं है कि कम ज़्यादा होती है। अगर हम पहले मेन फैब्रिक को कट करते हैं, बाद में मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रख कर कट करेंगे तो वो क्या है कि थोड़ा बहुत मेज़रमेंट में डिफरेंस रह जाता है। जैसे कोई 0.2 का 0.3 का डिफरेंस रह गया, इतने से ही हमारी फिटिंग का जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब हम बैक साइड कट करेंगे, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसका भी मैंने जो बंद साइड अपनी तरफ रखा है और हम क्या करेंगे, पूरे ध्यान से हमने देखना है। जो ओपन साइड हमने दूसरी साइड लिया और बंद साइड अपनी साइड लिया। अब नेक को सेट करते हुए हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखना है। बंद साइड को बंद साइड के ऊपर रखेंगे। ऊपर से हमने पूरा देखकर सेट करके रखना है। थोड़ा ज़्यादा नीचे कर लेते हैं। अब शोल्डर से भी हम सीधा करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से सेट करके रख लिया। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक कट करने के बाद अब हम साइड से कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरा साइड से बचा है उसको मैं कट नहीं करूँगी। बाद में जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो उसके अंदर ही इसको ले लूँगी। अब ध्यान से हमने क्या करना है, शोल्डर की कटिंग कर लेनी है।
अब हमने बैक साइड भी कट कर ली है और इसको हमने कैसे करना है कि देखिए, जब भी हमने इसको पूरा प्रॉपर सेट करना है, जिस साइड जो है कपड़े की वो मैंने ऐसे ही रख दी है, मैं अभी कट नहीं करूँगी। जो फैब्रिक को कैसे इसको हम लेंगे पूरे फैब्रिक को, इनर को पूरे जो बैक साइड के ऊपर कैसे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कि इसको हमने ओपन कर लेना है, लाइनिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे से फैब्रिक को भी ओपन कर लेना है और दोनों को हम ऐसे क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये दोनों सेट हो जाएंगे। देखिए हमने अच्छे से नेक के साथ नेक को मिला देना है और जो सारी कटिंग है उसको मैच करने के बाद आप चाहो तो इसको कच्चा कर सकते हो धागे से। हमारा बैक और फ्रंट कट करके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, आर्म्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फैब्रिक है डबल फोल्ड था, इसको हम 4 फोल्ड में लेंगे और जितनी हमारी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर की चौड़ाई रहेगी वो 10 इंच तक रहेगी, उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो स्टिचिंग के लिए हमें काम आएगा। इसका है जो लेंथ है वो 6.5 है और मैं क्या लूँगी, इसमें 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैंने लैश लगानी है और 1/2 इंच ऊपर से अंदर चला जाएगा तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और मैंने इसको निशानी लगा देनी है। ऊपर से हम 3 इंच लेंगे और नीचे से भी हम 3 इंच लेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। जो हमने 3 इंच लिया है, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3, और जो नीचे से जो हमने 3 इंच लिया है इसको हम क्या करेंगे, इससे हम अब शेप देंगे। शेप कैसे देनी है, जो हमने साइड का 3 इंच लिया है इसको हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद हम इसकी शेप देंगे आगे की। अच्छे से शेप देने के बाद ये बैक साइड की भी हम शेप देंगे। पहले हमने क्या किया, जो फ्रंट शेप दी है वो हमने दी है, जो 3 इंच लिया था उसका हाफ करके हमने फ्रंट साइड की शेप दे दी थी, जो हाफ से जो हमने मार्क किया था। अब हाफ को फिर ऊपर से जो हमारे पास बचेगा उसका भी हाफ कर देना है और वो हमारे पास क्या आएगी, ऊपर वाली जो हाफ लेंगे उससे हम बैक साइड का शेप दे के बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो पूरा देखेंगे ये हमारे पास 10 इंच तक होना चाहिए, उसमें हम 2 इंच 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे से हमारी जो फिटिंग है वो 7 इंच है। 7 इंच लेने के बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। पहले हम जो हमारी बैक साइड है उससे हम इसको कटिंग करेंगे, जो बैक साइड की निशानी लगाई थी ऊपर से हमने सारी इसकी कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। जो फ्रंट साइड का निशान है हमने क्या ऊपर वाला कपड़ा उठा लेना है। 2 हमारा 4 फोल्ड है तो जो 2 जुड़े हुए हैं फैब्रिक उसको हमने उठाकर आगे की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो जाएगी। ये हम नोच लगा लेंगे सेंटर की। इसके बाद हम देखेंगे ये हम जो साइड की सिलाई लगानी है उसकी नोच लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से हम कितनी लेंथ रखनी है, 1/2 इंच ऊपर छोड़ते जो उस स्टिचिंग के अंदर जाएगा
हमने नीचे से लेंथ ले लेनी है और उसकी निशानी लगा लेनी है। उसको भी हम नोच लगा देंगे फोल्डिंग के लिए। तो इधर मैं लैश लगाऊंगी। हमारी बाजू कट के रेडी है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उससे हम नेक की जो हमने नेक वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। और अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरह हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए नई नई कटिंग लेकर आती रहूँगी। हम कटिंग के साथ स्टिचिंग करना भी सीखेंगे।